यदि सूर्य के पर्वत पर किसी भी प्रकार से तिल का निशान बन रहा है तो ये हमको एक जनरेशन पीछे कर सकता है, विस्तार नहीं देता है और सामाजिक लेन देन में हमारा अपमान होता है। पिता के साथ भी ये मतभेद कर देता है। जब भी सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का तिल का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो लाइन है सूर्य की ये गायब हो जाएगी और आप देख ही रहे हैं बिल्कुल फट गई है, सूर्य की लाइन पूरी ख़त्म हो गई है। और इस प्रकार के सूर्य जो होते हैं हम इसे डेबिलिटेड ही कहा जाएगा। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का हो जाना और आप देखिए ऊपर वाले पोरवे तक, यहाँ तक राहु की मार हो जाना। अगर पहला वाला पोरवा हमारा गड़बड़ हो जाता है तो ये हमारी योजनाएं इस सब को ये धूमिल कर सकता है। दूसरा, इनके हाथ में जो मुझे डेंजरस चीज़ दिख रही है, देखिए उंगली पर यहाँ पर तिल है तो यहाँ पर जो शनि का पर्वत है वो भी गड़बड़ माना जाएगा। और यहाँ पर्वत पे तो नहीं है लेकिन उंगली पर है तो उंगली में भी हम अधिकांशतः 50% से ज़्यादा इसका असर समझते हैं। तो ये दो पर्वत इनके बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं, इसका तो इलाज इन्हें करना ही होगा। नमस्कार, 43 वर्ष के जातक हैं, अहमदाबाद के रहने वाले, उन्होंने ये कुंडली भेजी है। देखिए शनि के पर्वत पर यदि हम दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ से ये दबे हैं लेकिन यहाँ सर उठ गए हैं सूर्य और यहाँ से गुरु उठ गए हैं। इतना ज़्यादा किसी पर्वतों का फूल जाना, यदि आप देखें तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक उभार ले लिया है, एक स्वेलिंग के रूप में आ गया है। कारण क्या है? ये तिल है और शनि भगवान का गड़बड़ हो जाना। आइए शनि के पर्वत को समझते हैं। शनि पर्वत पर इस प्रकार इनकी लाइन बनी है, वी का आकार भी बना हुआ है, ये विक्ट्री का साइन होता है। एक लाइन और इनकी बनी थी यहाँ पर, ये मिट गई है। तो शनि पर्वत पर यदि एक से ज़्यादा लाइन होगी तो व्यक्ति मल्टी सोर्सेस इनकम होती है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाता है। अब यहाँ पर इस शनि भगवान यहाँ वक्री हो गए हैं। इस प्रकार तिरछी लाइन हमारे समस्त भोगों को काट देती है। अब देखिए इनकी जो लक लाइन को समझते हैं एक बार, नई पिक्चर ले लेता हूँ मैं। इनकी चंद्रमा के पर्वत से एक लाइन निकली है इस प्रकार और एक निकली है केतु के पर्वत से, तो इनके पास डबल लक लाइन है। केतु के पर्वत से जब भी लाइन निकलेगी छोटी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारी दे देती है और 48 साल के बाद में बहुत अच्छे भाव भी देती है। जो चंद्रमा के पर्वत से निकलती है इस प्रकार लक लाइन, ये बाहरी लोगों का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा देती है, जो कि इनका गड़बड़ हो गया। लाइन तो यहाँ नीचे से बनी थी इनकी, लेकिन आप देखिए अभी 43 वर्ष के हैं, यहाँ से फिर अब चल रही है और 43 वर्ष के अगर हम आसपास देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी राहु की रेखाओं ने योग और भोग अच्छे शगुन को काट दिया है। तो धन की दिक्कत तो रहेगी इनको, क्योंकि ये यहाँ पे वक्री लाइन भी आ गई है। जब भी शनि वक्री होंगे तो चंद्रमा हम मान लेते हैं कि चंद्रमा को सबसे पहले शनि भगवान पकड़ लेते हैं। इस प्रकार का क्रॉस ओवर थिंकिंग में व्यक्ति को ले जाता है। रात को नींद देर से आती है और जब भी ऐसे व्यक्ति करवट बदलते हैं तो कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तो 24 घंटे उनका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, भले ही वो नींद में क्यों ना हो। गहरी नींद में होंगे तो नहीं सोचेंगे, थोड़ी सी नींद खुलेगी फिर सोचने लगेंगे। ये चंद्रमा है। चंद्रमा गड़बड़ पामिस्ट्री में हम मानते ही हैं, क्योंकि शनि भगवान जब भी वक्री होंगे हमारे चंद्रमा को वो पकड़ लेंगे। तीसरा जो मुझे इस हाथ में जो दिक्कत दिख रही है, देखिए अगर हमारी मंगल लाइन मजबूत बनी है, अच्छी बनी है, देखिए यहाँ पर ये डबल हो गई है। लाइन तो बड़ी थी लेकिन अभी बहुत छोटी बची है और यहाँ पर देखिए डबल हो गई है। जब भी मंगल लाइन डबल होगी हमें बाहरी सपोर्ट नहीं मिलेगा, या कह लें कि उस सहायता में हमें कमी आने लगती है। जो बाहर के लोग हमको मदद करते हैं अब वो हमसे दूर होने लगते हैं। तो मंगल लाइन सीधा बता रही है डबल होगी तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट होगा और मंगल पे गड्ढा भी हो गया है, तो मंगल दोष इनको डेफिनेटली बन रहा है। तो 3 पर्वतों पर शनि, सूर्य और मंगल पर्वत पर सीधी दिक्कत दिखाई दे रही है और इसी कारण गुरु का पर्वत भी उतने अच्छे भाव नहीं दे रहा है। ग्रोथ लाइन अगर हम देखें
तो देखिए बहुत वीक पड़ गई है, और इस प्रकार इस मंगल पर्वत से राहु की रेखाओं ने इसे काट भी दिया है। शनि पर्वत की तरफ जब ये रेखाएं बढ़ जाती हैं तो शनि यहाँ से वक्री हो जाते हैं। ये जो इनकी समस्याएं हैं ये आज की समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वक्री लाइन बनने में बहुत समय लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी जातक या जातिका के जीवन में 2 साल से ज़्यादा अगर संघर्ष की स्थिति बनी है तो हस्तरेखा विशेषज्ञ को जरूर दिखा लेना चाहिए, आपके आगे का समय बच जाता है। शनि पर्वत की जो उंगली है ऊपर तक राहु की मार आ गई है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर ये तिल बना हुआ है, ये हमारे घर में हम कितना अच्छे से घर को चलाते हैं, जीवन को चलाते हैं, और हमारा क्या धन उसमें लगता है, धन खर्च करने की क्षमता जीवन जीने में ये वाला भाव बताता है। तो यहाँ पर सीधा कहा जा सकता है कि फैमिली में वो पैसा ये नहीं दे पा रहे हैं जो इन्हें देना चाहिए, या कह लें कि जो देने की इच्छा है। ये वाला जो हिस्सा होता है शनि पर्वत पे खड़ी उंगली का दूसरा, ये हमारी इनकम को भी दिखाता है कि हम कितना मोटा पैसा कमाते हैं। अगर सीधी खड़ी लाइन नहीं है तो ये एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है, और यहाँ पर 2 जगह से भी जो उंगली है शनि पर्वत की वो भी गड़बड़ हो गई है। तो राहु की मार तो बहुत तगड़ी पड़ी है इस हाथ में। जब भी शनि वक्री होते हैं उसके बाद राहु ये क्षेत्र गड़बड़ होता है, और उसके बाद केतु का क्षेत्र भी गड़बड़ होता है। तो अब काफ़ी समय हो गया है ये सब गड़बड़ी करते हुए, क्योंकि लाइन बहुत सारी जगह से डिस्टर्ब हो गई है। ये पूरा क्षेत्र काला पड़ गया है। देखिए माइंड लाइन नीचे झुक रही है, और अब नीचे झुक के यहाँ पर उसने एक मोटा आइलैंड बना लिया है। तो माइंड में बहुत सारा टेंशन ये सीधा दिखा रही है। हार्ट लाइन इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पूरे गुरु पर्वत तक जा रही है। तो एक बात तो ये पक्की है कि यदि सही दिशा में मेहनत की जाए, ये लाइन बता रही है हार्ट लाइन, अगर गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो यदि आदमी ऐसा जातक सही दिशा में और सही गति से काम करे तो आगे बढ़ जाता है। केतु के पर्वत पर देखिए केतु कैसे खराब होते हैं। यदि ये केतु खराब होने लगे तो सबसे पहले हमारा जो पहला मणिबंध है वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आइलैंड बढ़ गया, तो ये हमारे व्यक्तित्व को हानि पहुँचा सकता है। हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारा जो बेसिक पोटेंशियल होता है उसे दिखाता है। दूसरा वाला आप देखिए कि दूसरा वाला मणिबंध भी चला तो ठीक है, और उसके बाद में ये पूरी तरह खुल गया है। तो ये दूसरा मणिबंध जो है ये धन का मणिबंध होता है। तीसरा हमारी फैमिली लाइफ को दिखाता है जो ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन धन का बिगड़ गया है। आइए इनका हम मनी का ट्रायंगल देखें। अब देखिए सबसे पहले यदि मनी का ट्रायंगल हम देखें इस प्रकार की, ये इनकी लक लाइन है। माइंड लाइन, लक लाइन और बिजनेस लाइन से ये मनी का ट्रायंगल बनता है। अब जो अभी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है, नीचे के जितने भी बिजनेस लाइंस हैं ये सारी खराब हो गई हैं। थोड़ा सा मैं और फोकस करके दिखाना चाहता हूँ, इस प्रकार डबल, तो ये सीधा और बुध की तरफ ये देख रही है, तो सीधा इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। राहु ये वाला क्षेत्र और ये चंद्रमा का क्षेत्र, केतु तो पहले ही गड़बड़ हो चुके हैं। सबसे पहले जो असर होता है किसी भी चीज़ की खराबी का वो आप समझिए, शनि के पर्वत पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो ऊपर वाला पूर्वा है ये वाली लाइन कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये लाइन मोटी होगी, काली होगी या फट जाएगी। इसके ऊपर देखिए एक राहु की रेखा आ गई है, फिर नीचे आएगी और फिर यहाँ पर तिल होगा और फिर यहाँ पे गड़बड़ी होगी। इतना सब कुछ होने में 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं, और व्यक्ति को उन 3-4 सालों में जागृत हो जाना चाहिए, अपनी चेतना अपने पास में रखना चाहिए। क्या घटित हो रहा है हमारे साथ में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, अचूक निगाह रखनी होती है। वर्षों की मेहनत हम करते हैं तब जाके हमें थोड़ा सा परिणाम मिलता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे शनि को लेकर मार्केट में बिजनेस करना
और स्पर्धा में भाग लेना और ये सोचना कि हम वहाँ से कुछ निकाल पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कहा जाएगा। तो इनके शनि पे बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, सूर्य तो बिल्कुल गड़बड़ हैं और यहाँ पर मंगल भी इनको ठीक करने होंगे। चंद्रमा के पास में देखिए इस प्रकार ये वाला क्षेत्र, इसे भी साफ़ करना होगा क्योंकि ये हमारी लक लाइन का क्षेत्र है जो डिस्टर्ब पहले ही हो चुकी है। मणिबंध की भी दिक्कत है, तो धन की दिक्कत सीधी स्पष्ट इस हाथ में दिखाई दे रही है। रेमेडी जो मैं 3 दे रहा हूँ इनको व्हाट्सएप पे, जिसमें से एक रेमेडी जो होगी सूर्य नारायण भगवान की, वो थोड़ी सी लंबी जाएगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।